शरद ऋतु की हल्की शाम थी। सूरज डूबने की तैयारी कर रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा था। पहाड़ियों से घिरा छोटा सा कस्बा पाखरी हमेशा की तरह शांत था। यही वो जगह थी जहां अनन्या 5 साल बाद लौटी थी। कॉलेज और नौकरी की वजह से वो शहर चली गई थी, लेकिन आज उसने अचानक छुट्टी ली और बिना किसी को बताए वापस आ गई। उसके हाथ में बेचैनी, जैसे कुछ बताना चाहती हो, कुछ ढूंढना चाहती हो या किसी को महसूस करना चाहती हो। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना रास्ता था जो सीधे जंगल की ओर जाता था। उस रास्ते पर चलते हुए अनन्या कई बार अपने बचपन को याद करती थी, लेकिन आज आज उस रास्ते पर एक अजीब सी खामोशी थी। पत्ते हिल नहीं रहे थे, हवा बह नहीं रही थी, जैसे जंगल किसी की सांसें रोककर उसका इंतजार कर रहा हो। अनन्या भी जानती थी कि वो आखिर कहां जा रही है। जंगल के बीचों बीच बनी एक टूटी हुई झोपड़ी जहां उसका बचपन बीता था। वो झोपड़ी जो अब खाली पड़ी थी, जहां कभी उसके माता पिता रहते थे और जहां उसके छोटे भाई निर्भय की आत्मा भटकती होने की बातें गांव वाले करते थे। लेकिन अनन्या को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो बस अपने भाई से जुड़ी आखिरी चीजें देखना चाहती थी। झोपड़ी की दहलीज झोपड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बचपन में थी, बस टूट चुकी थी। छत के किनारे से सूखे घास झूल रहे थे। दरवाजा आधा खुला था। आंगन में वही पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी पड़ी थी जिस पर उसका भाई अक्सर बैठकर गुनगुनाया करता था। अनन्या ने झूले पर हाथ फेरा। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन अचानक झूला अपने आप हल्के से हिला, बहुत ही हल्के से। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। भय की वही लाल पतंग पड़ी थी जिसे वो मरने से एक दिन पहले उड़ा रहा था। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने पतंग उठाई और प्यार से दबा लिया। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, दीदी। अनन्या एक पल को जम गई। दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक छोटा लड़का खड़ा था, लगभग 9-10 साल का। सफेद शर्ट, हल्के भूरे बाल और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, वही निर्भय की मुस्कान। अनन्या रो पड़ी, पर उसी क्षण उसका दिमाग धक्का खाकर जागा। उसका भाई तो 5 साल पहले नदी में डूब गया था, तो ये कौन? लड़का मुस्कुराया और बोला, डर नहीं लग रहा दीदी, मैं हूं ना। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि अनन्या का दिल कांप उठा। वो एक कदम आगे बढ़ी, पर लड़का धीरे से पीछे हट गया। ना, अभी नहीं, उसने फुसफुसाया। पहले आप मेरी बात सुनिए। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं निर्भय हूं, पर पूरा नहीं। अनन्या ठिठक गई। पूरा नहीं मतलब? लड़के की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखें खाली सी होने लगी, जैसे भीतर कोई अंधेरा घूम रहा हो। मैं नदी में डूबा नहीं था, मुझे बुलाया गया था, उसने कहा। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने? उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में ठंड अचानक और बढ़ गई। लड़का फुसफुसाया, इस जंगल में कोई है जो बच्चों को पसंद करता है, और वही मुझे ले गया था। अनन्या का दिल सन्न हो गया। वो एक कदम पीछे हट गई। लड़का बोला, मुझे केवल आधा वापस भेजा गया है, ताकि मैं आपको चेतावनी दे सकूं। किस बात की? लड़के ने दरवाजे की ओर इशारा किया। वो आज फिर जागा है, और इस बार वो आपको बुला रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, झोपड़ी के बाहर पेड़ एक साथ हिलने लगे। हवा अचानक तेज हो गई। दरवाजा धमाके से बंद हो गया और कमरे के कोने से किसी भारी सांस की आवाज आने लगी।